हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 2 फ्लावर एंड फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्लांट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव फ्रूट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर और पॉलिनेशन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में, उसके मेल पार्ट्स के बारे में और उसके फीमेल पार्ट्स के बारे में, है ना, जिसे हम एंड्रोसियम और गायनेसियम कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलिनाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं। हम लोग फंक्शन ऑफ फ्लावर्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ फ्रूट्स पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे सीड डिस्पर्सल्स क्या होता है। ये सारा चीज़ आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक फ्लावरिंग प्लांट्स में आप रूट देखिएगा, स्टेम्स होते हैं, लिप्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। ये चारों चीज़ एक फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको देखने को मिलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो किसके लिए कंसर्न होते हैं, वो न्यूट्रिशन के लिए एंड ग्रोथ के लिए कंसर्न होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में दो सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। यानी कि लैंड यानी ज़मीन के ऊपर का जो पेड़ का भाग है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं और नीचे का पार्ट को हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव शूट्स फ्लावर के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर्स में हमें मेल पार्ट देखने को मिलता है जिसे स्टेमेंस कहा जाता है और फीमेल पार्ट देखने को मिलता है उसे पिस्टिल कहा जाता है, जो रिप्रोडक्शन में हम दोनों गेमेट्स प्रोवाइड करते हैं। स्टेमेंस मेल गेमेट्स प्रोवाइड करता है, पिस्टिल फीमेल गेमेट्स प्रोवाइड करता है। आप यहाँ फ्लावर्स में देख सकते हैं पिस्टिल है, ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेमेंस है जो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर फीमेल गेमेट्स प्रोवाइड करती है और मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर मेल गेमेट्स प्रोवाइड करता है। दोनों जब मिल जाते हैं, जिसको हम लोग फ्यूज़न कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों पार्ट्स मिल जाते हैं, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स मिल जाते हैं, तो फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। और फ्रूट यानी फल, फल के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे सीड्स देखने को मिलते हैं। यही सीड्स फिर जर्मिनेट करते हैं और उनसे फिर न्यू प्लांट्स निकलते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी प्लांट्स के सीड्स को लगाते हैं तो उससे एक नया पौधा निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। आप कभी भी किसी पौधे के पास जाते होंगे तो सबसे पहले जो आपको अट्रैक्ट करता होगा वो फ्लावर, तो फ्लावर प्लांट्स का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। ये आपको ही नहीं बल्कि बर्ड्स और इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है, जो कि पॉलिनेशन में मदद करते हैं। ये इंसेक्ट्स मेल गेमेट्स को फीमेल गेमेट्स तक ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो मेल गेमेट्स को फीमेल गेमेट्स से ले जाने के लिए कौन काम करते हैं, तो बर्ड्स और इंसेक्ट। इसके अलावा भी प्लांट्स अपने गेमेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं अलग अलग एजेंट के द्वारा, जैसे कि हवा द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमंस के द्वारा। इस तरह से ट्रांसफ़र करने को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जल। जब एक गेमेट्स को दूसरे गेमेट्स तक जब पहुंचाया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सल्स। ये डिस्पर्सल्स अलग अलग तरीके से हो सकता है कि किसी कोई कोई सीड्स जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड होते हैं, इनडाइजेस्टेड होते हैं। जब कोई एनिमल उस सीड को खाता है उसके बाद वो अपना वेस्ट जब निकालता है तो उससे वो सीड्स निकल जाते हैं। किसी किसी सीड में हुक देखने को मिलता है, आप देखा होगा, ऐसा एक सीड होता है जिसमें बहुत छोटा 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 ऐसा हुक और स्पाइन देखने को मिलता है, जो कपड़ा में अटैच चिपक जाता है और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जब ऐसा होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल्स। जब सीड एक दूसरी जगह से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल्स। कोई कोई प्लांट्स विंड पे डिपेंड करते हैं, कोई कोई वाटर पे। जब भी बारिश आता है तो बारिश के साथ बहुत सारे सीड्स बहते 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 दूसरी जगह चले जाते हैं, और कभी कभी हवा के द्वारा भी जो हल्के सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। सूट में फ्लोरल बड डेवलप होता है और यही फ्लोरल बड धीरे धीरे फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लावर बड टर्मिनली और ऑक्सिलरी एंड पे डेवलप होता है। टर्मिनल बड्स जो होते हैं किसी भी सूट के एपेक्स में होते हैं, यानी चोटी में होते हैं, टॉप में होते हैं, और ऑक्सिलरी बड लेटरली में डेवलप्ड होते हैं। अगर प्लांट्स के किसी और पार्ट में यानी कि रूट में, स्टेम में और ट्रंक में बर्ड डेवलप हुए तो उसे हम एडवेंटियस बर्ड कहते हैं। एडवेंटियस बर्ड किसे कहते हैं, जो कि प्लांट्स के स्टेम, रूट या ट्रंक में डेवलप होते हैं। एक फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो दोस्तों आपने ऐसा फ्लावर देखा होगा, फ्लावर में ये बहुत सारे पंखुड़ी देखने को मिलती है ना। तो इसे हम पेटल्स कहते हैं
और सारे पेटल्स को मिला के हम लोग कोरोला कहते हैं। ये नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, इसमें ये अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं अलग अलग फ्लावर में, और इसमें फ्रेगनेंस होता है जो क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड्स को अपने और अट्रैक्ट करते हैं, और बर्ड्स यहाँ से पॉलन को ट्रांसफ़र करने में उनको मदद करते हैं। उसके बाद आपने फ्लावर के बीच में ऐसा पार्ट देखा होगा, इसे हम कहते हैं गाइनोसियम। और ये जो पार्ट है गाइनोसियम, ये एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, जिसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट है, ये जो बहुत सारे चार ऐसे खड़े हुए दिख रहे हैं आप, ये है एंड्रोसियम, है ना, ये इसे हम लोग स्टेमेन भी कहते हैं, और ये मेल पार्ट है, ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, मेल पार्ट किसे कहते हैं, तो हम लोग मेल पार्ट को कहेंगे स्टेमेन। यहाँ पे आखिरी में देखेंगे आप मेन, मेन मतलब क्या होता है, मेल पार्ट होगा, है ना। और यहाँ पर ये पिस्टिल जो है ये हमारा फीमेल पार्ट है। उसके बाद आपने यहाँ प्लांट फ्लावर के चारों तरफ छोटा छोटा पत्ती देखे होंगे जो उसे कवर करके रखते हैं। जब ये बढ़ रहता है तो कवर करके रखते हैं, और जब ये फ्लावर बन जाता है तो ये ओपन हो जाते हैं, जिसे हम सेपल्स कहते हैं। और सारे सेपल्स को अगर हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं कैलिक्स। ये भी नॉन एसेंशियल होल है। उसके नीचे आपने ये सब उभरा हुआ पार्ट देखा होगा जिसे हम कहते हैं थैलेमस, और थैलेमस जिससे कनेक्ट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं पेडिकल। ये जो हमारा सेपल्स है ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये फूड भी बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं जो फ्लावर को ग्रो करने में मदद करते हैं। और ये जब बड के फॉर्म में रहता है तो इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का भी काम यही करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही पार्ट जो है ग्रो करता है, और इसके अंदर ये पार्ट ग्रो करता है और ये फ्लावर बन जाता है, सॉरी फ्रूट बन जाता है। इसको आपने देखा होगा, ये अड़हुल का फूल है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। इसमें आपने देखा होगा ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं, है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पत्ता निकला हुआ होता है, इसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये फ्लावर्स का पार्ट है जिसे हम लोग पेटल्स कहते हैं, कोरोला कहते हैं कलेक्टिवली। देख सकते हैं आप, फ्लावर वाले पार्ट को कोरोला कहते हैं, उसके अंदर नीचे वाले ग्रीन पार्ट को कैलिक्स, और उसके नीचे वाले ग्रीन पार्ट को एपिकैलिक्स कहते हैं। एपिकैलिक्स सारे प्लांट्स में नहीं दिखते हैं, किसी किसी प्लांट्स में ये देखे जाते हैं। अगर किसी प्लांट्स में आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये चारों पाए जाते हैं, जब ये चारों पाए जाएंगे तो इसे हम कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, है ना। और इसमें से एक भी अगर नहीं रहा, चारों में से एक भी नहीं रहा, तो इसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। अगर एंड्रोसियम एब्सेंट रहे यानी मेल पार्ट एब्सेंट रहे तो हम इसे कहेंगे पिस्टिलेट, उस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे पिस्टिलेट। और अगर गाइनोसियम यानी फीमेल पार्ट एब्सेंट रहा तो हम लोग उससे बोलेंगे एस्टिमिनेट। जब ये दोनों अगर एब्सेंट रहेंगे तो हम उसे कहेंगे न्यूटर। क्या कहेंगे, न्यूटर। अगर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जैसे बोगनविलिया, है ना, इसमें क्या देखते हैं कि पेटल्स और सेपल्स दोनों नहीं रहते हैं, जो ग्रीन वाला प्लांट है वो भी नहीं रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं नेकेड फ्लावर। आपने देखा होगा कागज फूल जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, ये क्या है, एक तरह का नेकेड फ्लावर है, किसमें इसमें पेटल्स और सेपल्स दोनों देखने को नहीं मिलते हैं। द ब्राइट कलर पेपरी ब्रैक्ट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कोरोला। और ये जो ब्राइट कलर का पेपर जैसा है ये कोरोला का काम करता है, ठीक है। तो हम फ्लावर्स के मेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स है। इसमें बहुत सारे स्टेमेंस मिलते हैं, सारे स्टेमेंस मिलकर एंड्रोसियम बनाते हैं। अगर हम देखेंगे तो स्टेमेंस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें एक डंटी रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और ऊपर की ओर ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। एंथर को अगर हम लोग कट करेंगे तो अंदर की ओर ऐसे सेक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जहाँ पे पोलन ग्रेन डेवलप्ड होते हैं, जो कि क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जिसे हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। इसमें बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, कार्पल से मिलकर ही गाइनोसियम डेवलप होते हैं। अगर इसे हम लोग देखेंगे तो हमें इसमें देखने को मिलेगा स्टिग्मा, जो कि सबसे ऊपर की पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, और ये उभरा हुआ पार्ट को हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर हम लोग देखेंगे तो छोटे छोटे बीज देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं, और यही बाद में डेवलप होके सीड बनते हैं। जब ये फ्रूट बन जाएगा तो ये सीड बनते हैं। और नीचे जो है हम लोग बोलते हैं इसे रेसिपेटल्स। स्टिग्मा जो होता है वो आपको नॉब लाइक पार्ट देखने को मिलेगा, है ना, और ये थोड़ा स्टिकी होता है, थोड़ा चिपकाव होता है, ताकि कोई भी पॉलेंस यहाँ पे आए तो ये चिपक जाए। स्टाइल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, जो क्या करता है, स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कौन करता है, तो हम कहेंगे स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, जो भी पॉलन ग्रेन्स आए हैं उस पॉलन ग्रेन्स को ओवरी तक पहुंचने में हेल्प करता है, और इस तरह पॉलेंस ओवरी तक पहुंच जाते हैं, और मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स के साथ
फ्यूज़ होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी जो है वो थोड़ा स्वालिन बेस होता है ना, और इसके अंदर ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। मैंने बताया था ये ओव्यूल्स है। अब ओव्यूल्स जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये कनेक्ट होता है किसी के द्वारा, उसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, है ना। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। तो ये सो वाले जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, यानी कि ओव्यूल ओवेरी से प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्ट होता है। और हर ओव्यूल के अंदर ओवम होता है, एक सेल होता है और फीमेल गेमेट्स होता है, और यही गेमेट्स मेल गेमेट्स से फिर मिल के फर्टिलाइजेशन करता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन इन फर्टिलाइजेशन। जब मेल गेमेट्स को फीमेल गेमेट्स तक पहुंचाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अगर एक ही फ्लावर के अंदर हुआ है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर एक ही प्लांट्स के अंदर हुआ है तो भी उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में मेल गेमेट्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर, यानी एंथर, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। मैंने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये दो टाइप का पॉलिनेशन है, दोनों आपको बता दिया। पॉलिनेशन में जो हेल्प करते हैं उसे हम एजेंट्स कहते हैं। ये एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है और बर्ड्स है और एनिमल्स है। ये सारे जो है पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट मदद करते हैं। जब कोई इंसेक्ट किसी एक फ्लावर में आता है तो उसके बॉडी में, मान लीजिए ये एक इंसेक्ट है ना, तो जब ये इस फ्लावर में आया तो इसके बॉडी में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये दूसरे फ्लावर्स में जाएगा, है ना। मान लीजिए दूसरे फ्लावर्स में आया और जब आएगा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, तो जब इस प्लांट्स में आएगा तो ये अपने बहुत सारे पॉलेंस को यहाँ पे छोड़ जाएगा, जिससे क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है? तो चाइना रोज़ और सनफ्लावर्स के फ्लावर्स में इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा एजेंट है विंड। हवा के द्वारा क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं, है ना, मान लीजिए ये फ्लावर्स है, एक मान लीजिए ये फ्लावर्स है ना, ये फ्लावर्स है। फ्लावर्स के बहुत सारे क्या होते हैं, जब बहुत तेज़ हवा चलता है तो इसके जो पॉलेंस है वो हवा के द्वारा ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं, और इसके द्वारा फिर यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस विंड भी एक तरह का फैक्टर है। इसलिए कहाँ पे देखने को मिलता है? तो पाइन, माजिया और ग्रास, इस सारे प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट हमारा एजेंट है वाटर। अगर प्लांट्स लैंड के ऊपर हैं तो पॉलिनेशन तो विंड के द्वारा और डिफरेंट एजेंट के द्वारा हो सकता है। बट क्या हो अगर प्लांट्स जो है वो किसी तालाब के नीचे, पॉन्ड के नीचे या समुद्र के नीचे है ना, तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा? तो इसमें पॉलिनेशन करने के लिए हेल्प करते हैं वाटर। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट्स है जो आपका पॉन्ड के नीचे है, इसमें एक फ्लावर हुआ है और इसमें बहुत सारे पॉलेंस है। पॉलेंस क्या होता है? जब वाटर बहता है, वाटर इस डायरेक्शन में बह रहा है ना, तो बहने के क्रम में यहाँ पे और एक पौधा होगा, उसमें भी फ्लावर्स होगा, तो इसका पॉलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये लोग अपना ट्रांसफ़र करते हैं पॉलेंस को बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो वाटर भी एक तरह का हमारा एजेंट है। इसका एग्जांपल है हाइड्रिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से अंडर वाटर ये अपने पॉलेंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? वाटर के द्वारा ये ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर होता है बर्ड्स। बर्ड्स के द्वारा हमारा भी ट्रांसफ़र होता है पॉलेंस। बर्ड किसी फ्लावर्स पे आते हैं, है ना, और जब वो नेक्टर को सक करते हैं तो इसके बॉडी में बहुत सारे पॉलेंस चिपक जाते हैं। फिर ये उड़ के दूसरे पौधे पे जाएंगे, वहाँ पे नेक्टर को सक करेंगे, उस समय भी इसके पॉलेंस वहाँ पे छूट जाएंगे, और इस तरह से ये पॉलन का ट्रांसफ़र होता है। डिफरेंट एजेंट के द्वारा ट्रांसफ़र पॉलेंस को हम लोग अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। एंटोमोफिल इंसेक्ट पॉलिनेटेड, एनिमोफिल विंड पॉलिनेटेड, हाइड्रोफिल वाटर पॉलिनेटेड और ओरिएंटोफिल बर्ड पॉलिनेटेड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर लिख के याद कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का फंक्शन है रिप्रोडक्शन। हमने पढ़ा था कि मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स दोनों जब मिल जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जब मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स मिल जाते हैं, यहाँ एंथर है मेल पार्ट्स है, ये फीमेल पार्ट्स है, जब इसमें पोलन ट्रांसफ़र हो जाता है, ये ओवेरी है ना, तो ओवेरी फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, बड़ा होने लगता है, और बड़ा होते होते ये क्या, और यही ओवेरी बन जाता है क्या?
फ्रूट बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर। अब पिक्चर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्लावर है, फ्लावर के एंथर है, स्टिग्मा है और ये पॉलन ट्रांसफर्स हो रहे हैं। पॉलन ट्रांसफ़र होंगे, ये हमारा एक सेल है ना, और यहाँ पे हमारा धीरे धीरे ट्रांसफ़र होके मेल स्पर्म सेल पहुँच जाएगा। दोनों फ्यूज़ होंगे, फ्यूज़ होने के बाद ये डेवलप होने लगेगा और ये ग्रो होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। बड़ा होते होते ये क्या बन जाएगा, एक फ्रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रूट। अब फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं और यही सीड जब हम लोग इसको लगाएंगे, बोएंगे, तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, पत्ते होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सीडलिंग। और यही फिर धीरे धीरे ग्रो होकर एक नया प्लांट्स बनाते हैं। आप कहीं भी अगर आप जाते हैं तो फ्लावर तोड़ते हैं और आप उसे स्मेल करते हैं। स्मेल क्यों करते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसलिए ये परफ्यूम और डेकोरेशन के भी काम में आते हैं। और क्योंकि अलग अलग फ्लावर अलग अलग वैरायटी के हैं और अलग अलग तरह के हैं, बहुत सुंदर सुंदर दिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको डेकोरेशन में भी बहुत सारा यूज़ करते हैं। कुछ फ्लावर जो है ना, तो उसको हम लोग फूड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हिबिस्कस, रोज़, मोरिंगा फ्लावर्स हैं जो है, बेसिल्स फ्लावर्स हैं, इसे हम क्या करते हैं, फूड के जैसा मसाले, फूड और मसाले के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आपने क्लोव देखा होगा, है ना, क्लोव, इसे हम लोग कहते हैं क्लोव, ठीक है। ये क्या है, विच आर द ड्राइड फ्लावर बर्ड, ये क्या है, एक ड्राई फ्लावर बर्ड है, यानी एक फ्लावर का बर्ड है जो सूखा हुआ है ना। इसका बहुत सारा मेडिसिनल यूज़ भी है और ये फूड में फ्लेवर भी ला के देता है, जिसे आप लौंग कहते हैं। फ्लावर से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो नेक्टर होते हैं, नेक्टर को हनी बी कलेक्ट करते हैं, और जब हनी बी इसको कलेक्ट करते हैं और हनी फॉर्मेशन करते हैं, इसी हनी को हम लोग फिर खाते हैं। ये एज अ फूड भी खाते हैं और एज अ मेडिसिन भी ये हनी यूज़ होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, अभी हमने पढ़ा कि ये जो ओवेरी है धीरे धीरे ग्रो करके फ्रूट बन गया और अंदर का जो ओव्यूल है वो बन के सीड बन गया, है ना। तो क्या करता है, ओवेरी किस पे डेवलप हो जाता है, ओवेरी फ्रूट में हो जाता है और ओव्यूल्स क्या होता है, सीड में हो जाता है। अगर कोई फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद बना हुआ है ना, तो उसे हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद ओवेरी ग्रो हो जाता है फ्रूट में और ओव्यूल ग्रो हो जाता है सीड में, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे, यानी सच्चा फ्रूट यही है। फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे, एनी फ्लोरल पार्ट ऑफ द ओवेरी, अगर कोई और किसी पार्ट से अगर डेवलप हुआ है, किसी और पार्ट के फ्लावर से डेवलप हुआ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। तो दो तरह का फ्रूट देखने को मिलते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। अब फ्रूट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये आपने देखा होगा, ऐसा फल है, यह एवोकाडो है ना। ये एवोकाडो के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम लोग एपिकार्प कहते हैं। बीच वाला जो पार्ट है ना, जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे आम के बीच वाले पार्ट है गुदम गुदम, जो हम लोग मेसोकार्प बोलते हैं, और अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प, ठीक है। उसके अंदर आपको देखेगा सीड कवर, ठीक है, जिसके अंदर सीड होता है, ठीक है। तो एपिकार्प क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट है, मेसोकार्प मिडल लेयर ऑफ द फ्रूट है और एंडोकार्प इंटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट है। तो टोटल ये 3 लेयर में होते हैं। ये स्टार्टिंग के तीनों लेयर को मिलाकर हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, सबसे पहले आता है टाइप्स में, फ्रूट्स के टाइप्स में बेरीज। बेरीज किसे कहेंगे, कि ऐसे फ्रूट्स जिसके सीड जो हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और फ्लेशी पल्प होते हैं, यानी उसका जो ऊपर वाला पार्ट है बहुत मुलायम होता है, जैसे कीवी हो गया, टोमेटो हो गया और वाटरमेलन हो गया। इसके सीड जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। सेकेंड जो टाइप है हमारा है ड्रप्स, है ना। और ड्रप्स इज अ फ्रेश फ्रूट विथ अ थिन स्किन, जिसका स्किन बहुत पतला होता है, और सेंट्रल स्टोन विच कंटेन द सीड, यानी बीच में एक सीड होगा, है ना। जैसे आप मैंगो का देखे होंगे, बीच में बहुत बड़ा सा एक सीड होता है और बाहर में एक पतला सा स्किन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है पोम। ये एक तरह का फॉल्स फ्रूट है। कैसा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है। जैसे आपने एप्पल को देखा होगा, ये क्या है, एक फॉल्स फ्रूट है। ये क्या होता है, जो आपने पढ़ा होगा, अभी हमने बताया था कि फ्लावर के नीचे वाला पार्ट जो होता है, ऐसा थैलेमस जो होता है ना, जिसके ऊपर फ्लावर्स ऐसे निकले हुए रहते हैं, ठीक है ना। इस थैलेमस जो पार्ट है, इससे ये क्या होता है, फ्रूट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट, है ना। तो आपको ये एप्पल और पियर में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्या करता है, ये अपने अंदर के जो सीड है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको क्या करता है, इंजरी से बचाता है और अलग अलग क्लाइमेट से बचाता है।
फ्रूट क्या करता है, एक सोर्स ऑफ फूड है जिसे हम लोग खाते हैं, उसमें हम लोग को बहुत तरह का मिनरल्स और विटामिन मिलता है, विटामिन सी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसको मिलते हैं, है ना। कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे ब्रिंजल, ओकरा, कैप्सिकम, ये भी क्या है, एक तरह के फ्रूट्स हैं, है ना। ये सारे भी क्या है, एक तरह के फ्रूट्स हैं। आप देख सकते हैं ये सारे, क्योंकि इसके अंदर सीड देखने को मिलता है, तो ये भी एक तरह के क्या है, फ्रूट है। फिर आता है सीड डिस्पर्सल्स। सीड डिस्पर्सल यानी सीड को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, है ना। तो क्या होता है कि फ्रूट जो हम लोग खाते हैं और एनिमल्स जो खाते हैं, ये सीड को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करने में मदद करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में मदद करते हैं, ठीक है। कुछ फ्रूट्स जो है वो इनडाइजेस्टिव होते हैं जब हम खाते हैं, और जब हमारा वेस्ट निकलता है तो उससे वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कुछ फ्रूट्स में जो होते हैं हुक होते हैं, स्पाइन होते हैं, जो किसी एनिमल्स के बॉडी में अटैच हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो विंड और वाटर के द्वारा अपना डिस्पर्सल करते हैं। हम लोग यहाँ पे मोड ऑफ सीड डिस्पर्सल देख सकते हैं। पहला ये है विंड के द्वारा करने वाला, ठीक है, ड्रम स्टिक्स है, ये हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सेकंड हमारा है सेल्फ डिस्पर्सल सीड्स, है ना, बाय एक्सप्लोजन। तो क्या होते हैं, ये जब सूख जाते हैं फ्लावर, है ना, फ्रूट, तो इसके ऊपर वाले पार्ट फट जाते हैं और ये इसके सीड्स जो है बिखर जाते हैं दूर दूर तक। दूर दूर तक कहने का मतलब 1 मीटर 2 मीटर, ठीक है, इतने दूर तक जल जाते हैं। कुछ फ्रूट में आपको देखने को ऐसे स्पाइन देखने को मिलेगा जो कपड़ा में या फिर किसी एनिमल की स्किन में अटैच हो जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। कुछ कुछ सीड जो होते हैं अनडाइजेस्टिव होते हैं, एनिमल्स उसको खाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। और कुछ होते हैं वाटर के द्वारा, जब क्या होता है किसी वाटर में गिर जाता है कोई सीड और वो बह के किसी दूसरी जगह में चला जाता है। नीचे समरी दिया हुआ है, आप इस समरी को नोट कर सकते हैं और इसको एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसका सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस दिया हुआ है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, अगर चैप्टर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाएं, है ना। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।